छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने बायोरिएक्टर एवं जो है अनुप्रवाह संसाधन के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन परिवर्धन, या इंग्लिश में मैग्निफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल जीन बाय पीसीआर मेथड। आइए, पीसीआर का मतलब क्या होता है? पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस विधि की खोज जो है, इसकी खोज कैरीमुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1985 में की। कब की? 1985 में की। ध्यान दीजिएगा, इस विधि के द्वारा जो है, इसके द्वारा जो है वैद्युत कण संचालन विधि द्वारा जो है पृथक किए गए जीन या डीएनए की जो है कम समय में अनेक जो है प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती हैं। अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो है, इसके लिए एक ताप स्थिर एंजाइम थर्मोस्टेबिल एंजाइम टार्क डीएनए पॉलीमरेज आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, यह एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम थर्मस इक्वैटिकस जीवाणु से जो है प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जीवाणु जो होता है, यह जीवाणु गर्म जल के झरनों एवं झीलों में पाया जाता है।
झीलों में पाया जाता है। इसलिए जो है इसमें यह एंजाइम जो होता है, इसलिए इसमें यह एंजाइम उच्च तापमान पर या उच्च ताप पर जो होता है सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। तो क्या हमने बताया कि पीसीआर का फुल फॉर्म जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा, पीसीआर की खोज कैलिफोर्नियस ने 1985 में की। ध्यान दीजिएगा, इस विधि के द्वारा या इसके द्वारा वैद्युत कण संचालन विधि या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा पृथक किए गए जीन या डीएनए की जो है कम से कम समय में अनेक प्रतिक्रिया जो है प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके लिए जो है एक ताप स्थिर एंजाइम, थर्मोस्टेबल एंजाइम जिसे टाप जो है डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम जो होता है थर्मस इक्वेटिकस, इस जीवाणु का नाम है थर्मस इक्वेटिकस, जीवाणु से प्राप्त होता है। क्योंकि यह जीवाणु जो होता है गर्म जल के झरनों एवं झीलों में पाया जाता है, इसलिए इस जीवाणु में जो होता है यह एंजाइम अर्थात जो है टाप डीएनए पॉलीमरेज, यह एंजाइम जो होता है उच्च तापमान पर जो होता है सक्रिय रहता है। ध्यान दीजिएगा, पीसीआर की क्रिया विधि जो है 3 चरणों में पूर्ण होती है। पीसीआर की क्रिया विधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण होती है। वो कौन कौन से चरण हैं? नंबर 1 जो है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण से संबंधित देखिए चित्र भी यहां बना है। डीनेचुरेशन। दूसरा जो है प्राइमर का एनीलिंग, एनीलिंग ऑफ प्राइमर। और तीसरा जो है प्राइमर का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से जो है पीसीआर की क्रियाविधि जो होती है ये 3 स्टेप या 3 चरण में पूर्ण होती है। प्रथम को जो है निष्क्रियकरण डीनेचुरेशन कहते हैं। दूसरे को प्राइमर का एनीलिंग, देखिए यहाँ ला हो गया है, ये एनीलिंग ऑफ प्राइमर। और तीसरा जो है प्राइमर का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तो आप हम चलते हैं प्रथम बीज के बारे में या प्रथम चरण के बारे में जो है चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर में तीनों चरण दिए गए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इस चरण में जो है प्रथम चरण में जो है इस चरण में प्राइमर 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स
के बने जो है प्राइमर्स, मतलब आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को जो है अधिक मात्रा में जो है, इसमें एक पीसीआर मशीन होती है, अधिक मात्रा में पीसीआर मशीन में जो है डाला जाता है, साथ ही जिस जीन का परिवर्धन यानी उत्पादन, जिस जीन का परिवर्धन करना होता है, उस जीन माने डीएनए, उस जीन या डीएनए को भी मशीन में डाला जाता है। क्या किया जाता है? मशीन में डाला जाता है। फलस्वरूप इसमें जो है मशीन में इस मिश्रण को जो है, इस मिश्रण को 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिससे जीन या डीएनए के दोनों सूत्र यानी दोनों धागे, दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं इसी क्रिया को निष्क्रिय करकर। इसमें क्या करते हैं? इस क्रिया में यानी इस चरण में सर्वप्रथम 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स के बने प्राइमर आरएनए प्राइमर को अधिक से अधिक मात्रा में पीसीआर मशीन में डाला जाता है। साथ ही जिस जीन या डीएनए का जो है परिवर्धन करना होता है, उस जीन या डीएनए को भी मशीन में जो होता डाला जाता है। फलस्वरूप मशीन में इस मिश्रण को 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है गर्म किया जाता है, जिससे जीन या डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं गर्म हो। ध्यान दीजिएगा, यह है प्रथम विधि है, ये यहाँ डीनेचुरेशन लिखा गया है। तो ये जो है ये डीएनए को जीन को मशीन में डाल दिया गया है, फिर यहाँ हीट मतलब गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद जो होता है डीएनए और प्राइमर दोनों डाला जाता है, जीन और प्राइमर। तो जब गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों सूत्र जो है यहाँ पर अलग हो गए, ये एक धागा ये दूसरा धागा, इसमें भी दोनों धागे जुड़े हुए हैं। तो आइए दूसरा चरण प्राइमर का एनीलिंग ऑफ प्राइमर। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है इस चरण में जो है, इस चरण में जो है मिश्रण को यानी मिश्रण मतलब प्राइमर एवं जीन के मिश्रण को जो है 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है ठंडा किया जाता है, जिससे जो है
जिससे डीएनए के दोनों सूत्र पुनः युग्मित होकर जो है, यानी पुनः युग्मित होकर डीएनए, यानी युग्मित होकर के डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परंतु ध्यान दीजिएगा इस क्रिया में, परंतु डीएनए के कुछ सूत्र जो होते हैं, डीएनए के कुछ सूत्र संपूरक प्राइमर से जो है क्षार के युग्म जो होते हैं बनाते हैं। क्षार के युग्म माने जोड़े युग्म बनाते हैं, मतलब जुड़ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कि दोनों सूत्र अलग हो गए हैं, यहाँ पर अलग हो गए हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा, ये कुछ सूत्र या खंड ध्यान दीजिएगा, ये आरएनए प्राइमर है, इससे जो होते हैं जुड़ जा रहे हैं। कैसे जुड़ते हैं, जब उनके संपूरक जो होते हैं, नाइट्रोजन क्षार जो होता है, ये एडेनिन किससे जुड़ता था, जब मिलते हैं तो उससे जो होते हैं जुड़ जाते हैं, इसी को एडेनिन कहते हैं। क्या होता है, तो इस चरण में जो होता है, प्रथम द्वितीय चरण में जो है, प्रथम चरण में बनाए गए आरएनए प्राइमर और जो होता है जीन के मिश्रण को जो है 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो होता है ठंडा किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों सूत्र पुनः जो होता है जुड़कर युग्मित होकर द्विसूत्रीय डीएनए या डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। परंतु इसमें डीएनए के कुछ सूत्र ऐसे होते हैं, धागे कुछ सूत्र या धागे ऐसे होते हैं जो संपूरक प्राइमर से जो होते हैं क्षार के जोड़े जो होते हैं बनाते हैं। इसी क्रिया को जो होता है प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं। अब तीसरा चरण आइए, तीसरा चरण प्राइमर का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ध्यान दें, इस स्टेप में क्या होता है, इस चरण में जो है इस चरण में उपरोक्त जो मिश्रण बनता है, उपरोक्त मिश्रण में ताप स्थिर एंजाइम, ताप स्थिर एंजाइम टाक डीएनए पॉलीमरेज एवं चारों प्रकार के डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट को जो है मिलाया जाता है
ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें डीएनए के दोनों सूत्रों को सांचे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों सूत्रों को सांचे टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा जो है प्राइमर से जो है संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स को जो है जोड़ते हैं। जिससे प्राइमर की लंबाई बढ़ जाती है। इसी क्रिया को जो है प्राइमर का विस्तार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा चरण है। यहाँ पर प्राइमर जो है इतना छोटा था, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा हो गया। तो इस चरण में क्या करते हैं कि जो है इस चरण में जो है मिश्रण में ताप स्थिर एंजाइम ताप डीएनए पॉलीमरेज एवं डीएनए के चारों प्रकार के डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स के जो है ट्राइफॉस्फेट अणु को मिलाया जाता है। इसमें डीएनए के दोनों जो है सूत्रों, यहाँ छूट गया है, दोनों दो बार हो गया है, दोनों सूत्रों को सांचे टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जाता है और उपयोग करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो है प्राइमर से जो होता है संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ प्राइमर, यहाँ एनिलिन लिखा गया है, यहाँ पर जो है ये प्राइमर लिखा गया है और नीचे क्या लिखा है डीएनए पॉलीमरेज, फिर लिखा गया क्यू पॉलीमरेज और फिर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर संपूरक जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिए एक्सटेंशन लिखा गया है। संपूरक जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स को जो होता है प्राइमर अन्य प्राइमर से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इतना छोटा था तो इसकी लंबाई जो होती बढ़ जाती है। इसी को जो होता है प्राइमर का जो होता है विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तार कहा जाता है। और फिर जो होता है दोनों सूत्र जो होते हैं जुड़ करके जो है ये डीएनए का जो होता है जीन का जो होता है और उसकी अनेक प्रतिक्रियाएं जो होती तैयार की जाती हैं। तो इस प्रकार से छात्रों ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। हम आज यहाँ पर ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है अगले दिन चर्चा करेंगे।